10 दिसंबर 2024 उत्तर प्रदेश के बरेली के अंदर एक अदालत लगी होती है। वहाँ पर जज साहब अपनी कुर्सी पर बैठे होते हैं। सामने एक मुजरिम खड़ा होता है। मुजरिम भी कोई और नहीं होता, एक किन्नर होता है और वो अपने आप को यही कह रहा था कि जज साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं किन्नर हूँ। दोस्तों, उस किन्नर के ऊपर आरोप होता है कि उसने 7 साल की एक बच्ची के साथ रेप किया है। अब यहाँ पर जज साहब तमाम सबूत उसके खिलाफ देखते हैं तो उसे 20 साल की सज़ा सुना देते हैं और यहाँ पर उस पर 12,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। दोस्तों, एक किन्नर कैसे रेप कर सकता है? क्या वो वाकई में ही किन्नर था? अगर आप लोग भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे आगे की जो अपडेट है आपके पास सबसे पहले आ सके। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये 10 दिसंबर 2024 की है। यहाँ पर बरेली में एक अदालत लगी होती है जिसमें एक किन्नर जिसका नाम फरीन होता है वो यहाँ पर जज साहब के सामने खड़ा होता है। जज साहब इसके जुर्म को सुनकर यहाँ पर तमाम सबूतों को देखते हुए इसको 20 साल की सज़ा सुनाते हैं और इसके ऊपर 12,000 रुपये का जुर्माना लगा देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो किन्नर होता है वो रोने लगता है, रोते हुए कहने लगता है कि मेरे साथ में गलत हुआ है, जो रिपोर्ट आई है वो सब कुछ गलत है। दोस्तों, ये मामला क्या था, किस वजह से इसके साथ में ऐसा हुआ था, तो दोस्तों पूरी डिटेल से आज हम इसके बारे में जानते हैं। 27 मार्च 2022 का ये मामला होता है। मीरगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पर एक गांव होता है और गांव के अंदर एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र महज 7 साल होती है, वो अपने माता पिता के साथ बड़े आराम से रहा करती है। दोस्तों, वहीं पर ये फरीन किन्नर उनके घर पर जाता है और वहाँ जाकर कुछ पैसे की डिमांड करता है, लेकिन यहाँ पर जो उस लड़की की माँ होती है इसे पैसे देने से मना कर देती है। तो यहाँ पर वो किन्नर कहता है कि थोड़ी देर के लिए मैं आपकी बच्ची को खिला लाता हूँ, मुझे बच्चों को खिलाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। दोस्तों, उसके बाद ये उस छोटी सी बच्ची को लेकर अपने घर की तरफ आ जाता है। माँ यहाँ पर काफ़ी देर तक तो अपने कामकाज में लगी रहती है। काफ़ी देर बाद उसे याद आता है कि उसकी बच्ची को तो किन्नर लेकर गया है, अब पता नहीं बच्ची कहाँ है। अब वो अपनी बच्ची को ढूंढते हुए किन्नर के घर पर पहुंच जाती है और जब किन्नर के घर जाकर देखा जाता है तो वहां पर बच्ची होती ही नहीं। यहां पर किन्नर से भी पूछा जाता है कि हमारी बच्ची कहां है, तो किन्नर यहां पर यही कहने लगता है कि आपकी बच्ची तो यहां से जा चुकी है। माँ इधर उधर ढूंढने लगती है, आसपास के लोगों से पता करती है तो जो पड़ोस की ही एक और गली होती है उस गली में वो छोटी सी बच्ची इस हालत में रोती बिलखती हुई वहाँ से निकल कर जा रही होती है। दोस्तों, उसके प्राइवेट पार्ट से बहुत ही ज़्यादा खून बह रहा होता। माँ अपनी बच्ची की ऐसी हालत को देखकर बहुत ही ज़्यादा एकदम सदमे में आ जाती है। आनन फानन में ही उसे हॉस्पिटल ले जाती है। तुरंत ही वहाँ पर पुलिस को खबर की जाती है। पुलिस मौके पर पहुँच जाती है। अब छोटी सी बच्ची तो क्या बयान देगी, माता पिता से ही पूछा जाता है तो माता पिता का साफ आरोप यही होता है कि फरीन किन्नर ने ही हमारी बच्ची के साथ ऐसा गलत काम किया है। दोस्तों, पुलिस तुरंत ही फरीन किन्नर को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ करती है तो फरीन किन्नर यहाँ पर यही कहता है कि साहब मैं तो किन्नर हूँ, भला एक किन्नर ऐसा काम कैसे कर सकता है। दोस्तों, अब पुलिस के पास भी ज़्यादा कुछ ऐसे सबूत नहीं होते तो पुलिस उसे वहीं पर छोड़ देती है। उसके बाद माता पिता दोबारा उस पुलिस स्टेशन में पहुँचते हैं और वहाँ जाकर पुलिस के ऊपर दबाव बनाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हमारी बेटी के साथ में रेप हुआ है। जो डॉक्टरों की रिपोर्ट आती है उसमें भी यही खुलासा होता है कि इस छोटी सी बच्ची के साथ बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई है, इसके साथ बहुत ही गलत काम हुआ है, इसके साथ रेप हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर अब पुलिस के पास कोई सबूत नहीं होता कि उस किन्नर को कैसे पकड़ें। अस्पताल में लग जाती है। पड़ोस में ही एक दुकानदार होता है, उस दुकानदार से जाकर पूछा जाता है तो यहाँ पर वो दुकानदार उनसे यही कहता है कि ये किन्नर इस बच्ची को लेकर आया था और इसने यहाँ से इसको काफ़ी सारे चॉकलेट वगैरह दिलाए थे और फिर इसे ये अपने साथ घर लेकर गया था। अब पुलिस का शक फिर से किन्नर के ऊपर घूमने लगता है
है। यहाँ पर जो किन्नर समाज होता है वो भी इस किन्नर के लिए रोड पर आ जाता है और इस किन्नर को पुलिस के हाथे नहीं चढ़ने देता। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर पुलिस इस किन्नर की लिंग परीक्षण कराती है तो पता चलता है कि ये किन्नर है ही नहीं। दोस्तों अब पुलिस और जो वहाँ पर किन्नर समाज होता है वो सब भी ये बातें सुनकर एक बार के लिए दंग हो जाते हैं, सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार इस आदमी ने ऐसा काम क्यों किया, ये किन्नर कैसे बना, जब ये किन्नर है ही नहीं तो इसने ऐसा रूप क्यों धरा। दोस्तों पुलिस जब अपनी सख्ती के साथ अपने रवैये से उससे पूछताछ करती है तो किन्नर पहले तो यही कहता है कि मैं किन्नर हूँ, लेकिन जब उससे सख्ती के साथ पूछताछ की जाती है तो फरीन यहाँ पर टूटता हुआ दिखाई देता है और वो कहने लगता है कि साहब मैं किन्नर नहीं हूँ, मैं अपनी गरीबी से बचने के लिए ये सब काम कर रहा था। मैं चाहता था कि किन्नरों के पास बहुत कुछ पैसा होता है, इस सब के लिए मैं यहाँ पर किन्नर बन गया और अपना वेशभूषा किन्नर जैसा बना लिया। लेकिन आज जब मैं इस लड़की को लेकर आया था उसके साथ साथ ही मैंने एक पॉर्न वीडियो देखी थी, जिस वीडियो को देखने के बाद मेरे अंदर ऐसी जिज्ञासा जाग जाती है। फिर इस छोटी सी बच्ची जो 7 साल की होती है उसके साथ इस फरीन ने बहुत ही गलत काम किया, बहुत ही बड़ी हैवानियत उसके साथ में की और उसके बाद इसे ये छोड़ देता है और अपने आप को बचाने के लिए वो तमाम तरह से यही गुहार लगाता है कि मैं किन्नर हूँ, एक किन्नर भला ऐसा कैसे कर सकती है। के बाद पुलिस इसे गिरफ्तार कर लेती है, गिरफ्तार करके तमाम धाराएं इसके खिलाफ लगा देती है, पॉस्को एक्ट इसके खिलाफ लगाया जाता है और इसे जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। 27 मार्च 2022 से ये मामला चलते चलते 10 दिसंबर 2024 में आ जाता है और 10 दिसंबर 2024 को यहाँ पर बरेली की अदालत में जो जज साहब होते हैं वो यहाँ पर फरीन को एक इतनी बड़ी सज़ा सुनाते हैं जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। 20 साल की इसे सज़ा सुनाते हैं और साथ ही 12,000 रुपये का इसके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक व्यक्ति कैसे किन्नर बन जाता है, किन्नर ना होते हुए भी किन्नर बन जाता है और उसके बाद वो इतना घिनौना काम कर जाता है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति के बारे में आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।